जिस दिन आप चुनाव हारे थे, यानी जो बीजेपी के जो कैंडिडेट जीती थी, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि असलम मुखिया के यहाँ पार्टी हुआ था और पार्टी का फंडिंग कहीं और से हुआ था। तो इसमें कितनी सच्चाई है? कि लालू यादव कोई यहाँ के किसी के मालिक तो है नहीं। लालू यादव ने क्या किया है गोपालगंज के लिए? आरजेडी पे आरोप लगाते हैं कि अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए वो लोग कुछ नहीं करता है। आपके हमने सुना है कि आपके साथी अभी भी कहीं अच्छा रिलेशन ही होगा, आपके दोस्त जो आपके रियाजुल हक राजू जी हैं, अल्पसंख्यक का चेयरमैन बना दिया गया, फिर भी आप लोग आरोप पे आरोप लगाते हैं। मैंने अल्पसंख्यक का चेयरमैन बनाया, कोई बहुत बड़ा तगमा तो नहीं दे दिया गया। सिवान से भी हमारी पार्टी लड़ सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सिवान से भी लड़ सकती है। हमें खुशी है इस बात की, हमें खुशी है इस बात की कि सबको जगह लोग जो भी पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, जो जगह पकड़ा रही हैं, आने वाले दिन में हम लोगों की तरक्की होगी, आप हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। अच्छा, तो मैंने गोपालगंज से आपका दरवाज़ा खुल गया? बिल्कुल खुला हुआ है। बस चर्च की बात है। लालू यादव क्या है? लालू यादव यहाँ के लिए तो कुछ नहीं है। गोपालगंज में उन्होंने किया क्या है? अगर कुछ किए होते तो लोगों का मोह माया होता उनसे। अपने गांव में स्टेशन नहीं बनवाए हैं। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। अलग अंदाज टीम को जब भी मौका मिलता है तो सीमान से गोपालगंज हम लोग आते हैं और असलम मुखिया से हम लोग ज़रूर मिलते हैं। ये वही असलम मुखिया हैं जो पूरे सारण में MIM को एक कह सकते हैं कि एक उम्मीद की किरण जगी है कि जिस तरीके से सीमांचल में MIM ने अपना परचम लहराया था, ठीक उसी तरीके से अब सारण में भी इनके नेतृत्व में सारण प्रभारी भी हैं, परचम लहराएगी। 2024 में भी चुनाव है और 25 में भी चुनाव है, तो इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मुखिया जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया आपके चैनल का। जी, जब से आपको जितना यहाँ का जो जीता नहीं उपचुनाव में, उसका जितना चर्चा नहीं है, उससे कई गुना चर्चा आपके हार का रहा। सिर्फ सीवान गोपालगंज ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में और बिहार से भी बाहर भी। तो इसको किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, ये चर्चा का विषय इसलिए बना कि समझ लीजिए कि मेरी पहली लड़ाई थी और उप मुख्यमंत्री के साथ मेरी लड़ाई थी। इसलिए कि यहाँ डायरेक्ट तेजस्वी यादव ने आगे कैंपेन किया था और जितने RJD जदयू के मंत्री थे उन्होंने भी आके यहाँ कैंप किया था। और आपसे बता दूं कि डोर टू डोर उन लोगों ने जाके मेहनत किया था। जिस तरह कि एक मुखिया के इलेक्शन में लोग डोर टू डोर घूमते हैं, उसी तरह मंत्रियों ने घूमने का काम किया था और उसके बाद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली और मुझे 12,000 से ज़्यादा वोट मिला। यही चर्चा का विषय है। एक और बात, जिस दिन आप चुनाव हारे थे, यानी जो बीजेपी के जो कैंडिडेट जीती थी, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि असलम मुखिया के यहाँ पार्टी हुआ था और पार्टी का फंडिंग कहीं और से हुआ था। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे पूरे दिन मतगणना में उन्होंने अपना समय दिया। शाम के वक्त मैंने उनको अपने दरवाजे पे खाना बनवाया और खिलवाया। रही बात पार्टी की, तो देखिए, चोर दूसरे को चोर समझता है। जो भी हमारे साथ कार्यकर्ता हैं, मैं उनके लिए 24 घंटा खड़ा रहता हूं। जो आदमी मेरे लिए मतगणना में पूरे दिन 12 घंटा समय दिया हो और अगर उसको बगैर खिलाए हुए मैं उनको घर भेजूं, फिर आने वाले इलेक्शन में क्या वो मेरे साथ रह सकता है? आदमी नहीं रह सकता है। और आपसे मैं बता दूं कि मैं इलेक्शन के दिन मछली भात खिलाया था लोगों को, इसलिए कि मेरा तालाब का बिजनेस है। हारने के जिस दिन फैसला हो गया जी, जिस दिन फैसला हुआ था, तो अब मार्केट से मैं सब्जी खरीदूंगा तो भी मुझे पैसा लगेगा, मांस खरीद के लाऊंगा उसका भी पैसा लगेगा। मेरा अपना निजी तालाब है, मैं मछली का भी व्यवसाय करता हूँ। मछली निकलवाया और लोगों को खिलवाया, डट के खिलाया कि भाई आगे 25 के लिए तुम लोग तैयार रहो। लोगों ने खा के बम होके अपने घर गए। और जिन्होंने भी कहा कि फंडिंग दूसरे से आती है, तो मैं अब उनको अवगत करा देना चाहता हूँ कि ये सब बातें फजूल की बात हैं। कोई किसी को फंडिंग नहीं करता है। जो भी लड़ता है अपने लिए लड़ता है, अपने पॉकेट के पैसे से लड़ता है। अगर उस आदमी को इतना ही शौक़ है जो लोग कहते हैं, वो भी लड़के देख लें कि उनको फंडिंग कौन करता है या नहीं करता है, फिर उनको समझ में आ जाएगी बात।
मतलब फंडिंग इधर उधर से नहीं हुआ था। अरे फंडिंग कौन करता है, कोई नहीं करता है भाई। सब जो भी लड़ते हैं अपने पॉकेट के पैसे से लड़ते हैं, अपने गाड़ी कमाई लगा के लोग लड़ता है। ऐसा होता तो फिर सारे ही लोग इलेक्शन लड़ लेते, सबको पैसा मिल जाता। ये एक भ्रम लोगों को विचलित करने की बात है कि वहाँ से पैसा आ रहा है, वहाँ से फंडिंग हो रही है। कोई किसी को फंडिंग नहीं कर रहा है। ये लोगों की मनगढ़ंत कहानी है, इसलिए कि ये बहुत पुरानी कहानी है कि हारी बिल्ली खंभा न चोरे, वही कहानी है। लोगों को लगा कि काफ़ी लोगों ने मेहनत किया, कामयाबी नहीं मिली लोगों को, इसलिए लोगों ने कहा कि इधर से फंडिंग हो रही है, उधर से फंडिंग हो रही है। कोई फंडिंग संडिंग नहीं होता है कहीं। अगर किसी को शौक है कि फंडिंग होता है तो वो आए सामने, हम चैलेंज कर रहे हैं कि वो भी लड़के दिखा ले, उसको फंडिंग मिल जाएगा। ठीक ठीक। एक और बात, जनसुराज जो आपके प्रशांत किशोर जी, एक सोच विचार पता नहीं क्या क्या नाम दिया जा रहा है, और पूरे मेहनत से वो लोग हर ज़िला में काम कर रहे हैं। और आपके जैसे जो लोग हैं जिनका पकड़ है समाज में, जिनका पकड़ है, वैसे लोगों के पास जा रहे हैं वो, और बहुत सारे लोग उनके साथ सट भी रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि 24-25 में हम लोग विधायक बन जाएंगे, और भी कई वजह हो सकता है। तो क्या जनसुराज के तरफ से आपको मतलब वो लोग लेने के लिए आपसे संपर्क नहीं हुआ? जनसुराज जब से यहाँ आई हुई पहुँची हुई है, उस वक्त से मैं उन लोगों के कांटेक्ट में हूँ, या वो लोग मेरे कांटेक्ट में हैं। उन लोगों ने काफ़ी प्रयास भी किया जनसुराज में जुड़ने के लिए। हमने कहा कि नहीं, मैं एक AIM पार्टी में हूँ, और जब तक मेरी पार्टी यहाँ बिहार में रहेगी, जब तक मैं उस पार्टी के साथ हूँ। हाँ, अगर आपको इतना ही शौक़ है तो हमारे पार्टी से अलायंस कीजिए, लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। तो मतलब अप्रोच हुआ, लेकिन फिर आपने क्लियर कट कर दिया? जी, इसलिए कि हम लोग वो झोला छाप वाले नेता नहीं है कि आज इस पार्टी में हैं, आज RJD में हैं, कल जदयू में चले गए, परसों कांग्रेस में चले गए, चौथा रोज भाजपा में चले गए। ऐसी नहीं है। हम कभी एक तहिया करके आए हैं कि हम जब तक ज़िंदा रहेंगे AIM के साथ ही रहेंगे, चाहे वो हमारी पार्टी हारे जीते, जो कुछ भी हो। हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के नक्शे कदम पे चलने वाले इंसान हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, और उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 14-15 हज़ार जो वोट आपको मिला है, वो वोट किन का था? मतलब मुस्लिमों का था कि सारे समाज के लोगों का था? मैं आपको अवगत करा दूं कि गोपालगंज NH 28 से उत्तर साइड नामो नेहात के मुस्लिम लोग हैं, और कोई ऐसा बूथ बाकी नहीं है जिस बूथ पे मेरा 25, 50, 100 वोट ना मिला हो। तो वहाँ उधर तो मुस्लिम लोग नहीं हैं, इसलिए कि देखिए, मैं यहाँ लोकल आदमी हूँ, और रात दिन मैं लोगों के सेवा में लगा रहता हूँ। अभी आपके आने से 10 मिनट पहले मैं वहाँ डायलिसिस सेंटर से होके आया, इसलिए कोई ना कोई आया होगा, मुझे कॉल किया, मैं गया था वहाँ, मैं उसका सांत्वना दिया, उसके साथ खड़ा रहा, फिर आया। इसीलिए मुझे हिंदू मुस्लिम से कोई मेरा ये नहीं है। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, वो लोग मुझे समझते हैं, इसलिए उन लोगों ने मुझे वोट किया कि आने वाले दिन में ये बंदा हमारे काम में आएगा। ठीक। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 24 में यहाँ रिजर्व है, तो कैंडिडेट डिसाइड हो गया है कि कौन होगा, कब होगा, इसका कुछ अपडेट है? हमारे पार्टी के से टिकट लेने के लिए कम से कम 4 उम्मीदवार हैं अभी दावेदार, उसमें से जो बेहतर होगा उसको टिकट दिलाई जाएगी। तो नाम ले सकते हैं? जी नहीं, अभी नाम हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि वो लोग अभी लगे हुए हैं। जिसका नाम हम रख देंगे तो उनको बुरा लगेगा कि बाकी लोगों को जिसको टिकट नहीं मिलेगा उनको लगेगा, वो तो फिर दूसरे पार्टी में भी जाकर लोग कोशिश करता है ना। सीमान से कुछ इस तरह का? सीमान से तो अभी तक कोई, सीमान से भी हमारी पार्टी लड़ सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सीमान से भी लड़ सकती है, इसलिए कि RJD का जो भी रवैया है आप लोगों को पता ही है, और वही होगा जो हम लोग सोच के बैठे हुए हैं। जो लोग सोच रहे हैं वो लॉलीपॉप मिलने वाला नहीं है। RJD वही करेगी जो उसने पीछे से सोच रखा है, इसलिए हम वहाँ से भी हमारी पार्टी लड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लालू यादव का ये ज़िला है, तो आपको उम्मीद था कि इतना सारा वोट आपको आ जाएगा? उनके ज़िला में एक तरीके से कहा जाए तो उनका गढ़ है, उसके बाद भी आपको 15,000 वोट आता है। मुझे अफसोस है कि मुझे 15,000 ही वोट मिला। देखिए, लालू यादव कोई यहाँ के किसी के मालिक तो है नहीं। लालू यादव ने क्या किया है गोपालगंज के लिए? न यहाँ दिल्ली के लिए कोई ट्रेन दिया उन्होंने, वो तो मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री रहीं, आज के डेट में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। उन लोगों ने किया क्या है गोपालगंज के लिए? किया तो यही है कि आपको हथुआ में जो शुगर मिल था उसको बंद करवाया उन लोगों ने। अभी कगार पे जा रहे, बन के कगार पे सासा मूसा मिल है, बस 2 गन्ना मिल चल रही है, और बाढ़ का जो समस्या है आपने देखा ही है।
जंगल राज जो था वो आपने लोगों ने देखा ही है, सुना ही है, सबने भुगता ही है उस बात को। तो ऐसी कोई बात तो नहीं है कि बस चर्च की बात है। लालू यादव क्या है? लालू यादव यहाँ के लिए तो कुछ नहीं है। गोपालगंज में उन्होंने किया क्या है? अगर कुछ किए होते तो लोगों का मोह माया होता उनसे। अपने गांव में स्टेशन नहीं बनवाए हैं? क्या उनके गांव के स्टेशन से सारे गोपालगंज जिलावासी आना जाना शुरू करेंगे क्या? कि गोपालगंज जो मेन शहर है, जो जंक्शन है गोपालगंज का, वहाँ तो ठहराव होना चाहिए ना दिल्ली और बॉम्बे के ट्रेन के लिए। वो यहाँ गोपालगंज के लिए तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अब मैं MLA बन जाऊँ और मैं अपने घर के आजू बाजू में बहुत बड़ा एक पार्क बना दूँ, क्या उससे जनता को भलाई होने वाली है? एक जनप्रतिनिधि का काम है कि पूरे अपने कंस्टिट्यूएंसी को देखे, हर जगह जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको पूरा करे। उसको बोलते हैं नेता। अपनी झोली भरने के लिए तो भर लेंगे तो कौन पूछेगा हमको? जब तक हम सत्ता में, हमारे पीछे लोग ढूंढेंगे, जैसे ही सत्ता गिरेगी लोग हमको छोड़ देंगे, जो आजकल देख रहे हैं आप। फिर ED या CBI का पीछा होता रहेगा। तो मैंने 24-25 में लड़ाई एकदम बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, आपके उम्मीद से अलग ही लड़ाई होगी। एक और सवाल, आप लोग RJD पे आरोप लगाते हैं कि अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए वो लोग कुछ नहीं करता है। आपके हमने सुना है कि आपके साथी अभी भी कहीं अच्छा रिलेशन ही होगा, आपके दोस्त जो आपके रियाजुल हक राजू जी हैं, अल्पसंख्यक का चेयरमैन बना दिया गया, फिर भी आप लोग आरोप पे आरोप लगाते हैं। मैंने अल्पसंख्यक का चेयरमैन बनाया, कोई बहुत बड़ा तगमा तो नहीं दे दिया गया। 36 महीने का उनको प्रभार मिला है। 36 महीने का उनको प्रभार मिला है। वो 36 महीना में क्या कर लेंगे? अगर उनको इतनी RJD से उनको इतनी मोहब्बत थी तो उनको कोई और जगह दिया गया होता, कोई और बड़ा पद दिया गया होता। ये तो सेंटिंग पोस्ट है, इसलिए उनको दे दिया गया कि आने वाले क्या मिलता है, ये मिलता है तो ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। तो मिला ना कुछ? नहीं मिला ना? हाँ मिला, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर वो खुश हैं तो उनके लिए काफ़ी है, लेकिन हम जनता के लिए ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं मिला है, इसलिए कि 2025 में दे के उनका टिकट काट लिया गया। अभी से क्लियर हो गया? जी मैं बोल रहा हूँ इस बात को। आने वाले 2025 में फिर मुलाकात होगी, हम आपसे बात करेंगे कि क्या मैं बोला था वो सत्य है या गलत है। रियाजुल हक राजू गोपालगंज में टिकट अल्पसंख्यक का आयोग का चेयरमैन बना दिया गया, यहाँ से गोपालगंज से उनका टिकट काट दिया गया। और छपरा में सलीम परवेज को भी मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। वो भी काफ़ी उतावला थे चेयरमैन इलेक्शन लड़ने के लिए जदयू से, लेकिन उनको भी जगह पकड़ा दिया गया, कर दिया जा रहा है जी, ताकि 24-25 में दिक्कत नहीं होगी जी। लेकिन हमें खुशी है इस बात की, हमें खुशी है इस बात की कि सबको जगह लोग जो भी पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं जो जगह पकड़ा रही हैं, आने वाले दिन में हम लोगों की तरक्की होगी, आप हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। अच्छा, तो मैंने पश्चिम गोपालगंज से आपका दरवाज़ा खुल गया? बिल्कुल खुला हुआ है। अच्छा, जो ये जो पोस्ट मिल रहा है ये आप ही लोग की वजह से मिल रहा है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर RJD को यहाँ से चोट नहीं मिली होती तो शायद हमको नहीं उम्मीद था कि यहाँ से मिलने वाला किसी को पोस्ट था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो असलम मुखिया जी थे, अपनी बात बिल्कुल अलग अंदाज में रखते हैं। ऐसे ही बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।